हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। हम लोग देख रहे हैं टाइम एंड डिस्टेंस, और टाइम एंड डिस्टेंस में बहुत सारे इंपॉर्टेंट टाइप ऑलरेडी आपको कराया जा चुका है। तो आज हम लोग बढ़ेंगे इसके अगले टाइप की ओर। जो अगला टाइप है वो आपका ट्रेन से रिलेटेड है। तो पहले हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन को देखते हैं, फिर इसके बाद इसके बनाने के तरीके को सीखेंगे। देखिएगा क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। बोला है 130 मीटर और 120 मीटर लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान दिशा में समानांतर रेखाओं पर क्रमशः 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 50 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है। वे एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। यहाँ पे क्वेश्चन को गौर से देखिएगा तो पता यह चलेगा कि दो रेलगाड़ी है, दोनों का अपना अपना लंबाई दे रखा है। साथ ही साथ दोनों रेलगाड़ी जो है वह गतिशील है और दोनों का स्पीड भी यहाँ पे दे रखा है। और हम लोगों से यह पूछा गया है कि दोनों रेलगाड़ी कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। यहाँ पे पूछा गया है कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। दोनों एक ही दिशा में चल रही है। ऐसा भी क्वेश्चन आगे मिलेगा जहाँ पे दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही होंगी। साथ ही साथ आपसे यह भी सवाल पूछा जा सकता है कि आप जो है यहाँ पे जैसे देख सकते हैं दोनों रेलगाड़ी का लंबाई दे रखा है, तो दोनों में से किसी एक का लंबाई देकर के दूसरा का लंबाई आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एक का स्पीड देकर के दूसरा का स्पीड भी आपसे पूछा जा सकता है। तो कहने का मतलब है कि कई तरीके से ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ सकता है। इनमें से किसी भी तरीके से क्वेश्चन आपके सामने आए, हम लोग यहाँ पे जो है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए एक बेसिक फॉर्मूला यूज करते हैं, और वह फॉर्मूला है आपका पार करने में लगा समय, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग टाइम। इसी कॉन्सेप्ट को आज के क्लास में आपको अच्छे से सीखना है। क्रॉसिंग टाइम, क्रॉसिंग टाइम का मतलब क्या होता है? पार करने में लगा समय। पार करने में लगा समय बराबर क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस का मतलब होता है सापेक्ष दूरी, और बट्टा क्या होगा? रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी यानी कि सापेक्ष चाल। इसको हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे रिलेटिव डिस्टेंस, और इसको क्या पढ़ेंगे? रिलेटिव वेलोसिटी। वेलोसिटी मतलब क्या होता है? स्पीड होता है, चाल होता है। वैसे भी देखिए समय पूछा है तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल ही होता है। लेकिन चूंकि हम लोगों से क्रॉसिंग टाइम पूछा गया है, यानी कि पार करने में लगा समय पूछा गया है, तो पार करने में लगा समय बराबर होगा रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। हम लोग यहाँ पे रिलेटिव डिस्टेंस और रिलेटिव वेलोसिटी को भी बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे, लेकिन फिलहाल आप इस फॉर्मूला को अपने दिमाग में अच्छे तरीके से सेट कर लीजिए, क्योंकि हम लोग इसका यूज जो है आज कई बार करने वाले हैं। पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। अच्छा, रिलेटिव डिस्टेंस कैसे निकालेंगे? अगर दो ट्रेन है तो दोनों ट्रेन के लंबाई का योग, मान लेते हैं कि पहले ट्रेन का लंबाई d1 है और दूसरे का लंबाई d2 है, तो दोनों ट्रेन के लंबाई का योग ही क्या कहलाता है? रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होता है? जैसे मान लीजिए कि दो रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर रही है, तो एक दूसरे को पार करने में जितनी दूरी उसे तय करना होगा वही क्या कहलाएगा? रिलेटिव डिस्टेंस। जैसे यहाँ पे हम लोग इस ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, इस पिक्चर के माध्यम से समझते हैं। देखिएगा यहाँ पे दो रेलगाड़ी आप देख पा रहे होंगे। अब मान लीजिए कि यह दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार करना चाह रही है ना। अभी जो है यह रेलगाड़ी इस पॉइंट पे है। एक दूसरे को पार करने का मतलब क्या है? हम किसी एक रेलगाड़ी को उठाते हैं और इसको क्रॉस करवा देते हैं। देख लीजिए दोनों रेलगाड़ी क्या है? एक दूसरे को पार कर गई। अब एक दूसरे को पार करने के लिए क्या हुआ है? यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि यह वाला हिस्सा पहले कहाँ था? पहले यहाँ पे था। यही चल के कहाँ तक आ गया? यहाँ तक आ गया। तो यहाँ से लेकर के देख लीजिए, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी तय करना पड़ा, तब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे को पार किया है। और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी क्या है? दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है। क्या है? दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है। यहाँ से लेकर, अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का दूरी जो है वह क्या है? दोनों रेलगाड़ी का लंबाई है। तो जब भी रिलेटिव डिस्टेंस निकालना होगा तो हम क्या करेंगे? दोनों रेलगाड़ी के लंबाई को जोड़ेंगे। कभी कभी क्या होगा कि रेलगाड़ी के साथ कोई दूसरा ऑब्जेक्ट आ सकता है। मान लीजिए कि एक तरफ रेलगाड़ी है और दूसरी तरफ स्कूटर से कोई व्यक्ति जा रहा है ना। तो उस समय क्या होगा? रिलेटिव डिस्टेंस जो रेलगाड़ी का लंबाई होगा उसको लिखेंगे, और साथ ही साथ व्यक्ति का लंबाई जब भी होगा हम लोग क्या मान के चलते हैं? 0 मान के चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा, जब क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से उस कॉन्सेप्ट को भी हम लोग यहाँ पे क्लियर करेंगे। और देखिए अगर हम मान लेते हैं, गौर से यहाँ पे समझिएगा, अभी दोनों रेलगाड़ी क्या था? विपरीत दिशा में था। दोनों रेलगाड़ी अभी क्या था आपका? विपरीत दिशा में था। मान लीजिए कि दोनों रेलगाड़ी आपका एक ही दिशा में आ जाए। ठीक है, ऐसा भी तो केस हो सकता है ना कि दोनों रेलगाड़ी आपका क्या हो जाए? दोनों रेलगाड़ी आपका एक ही दिशा में हो जाए। तो अगर मान लीजिए कि दो रेलगाड़ी एक ही दिशा में है,
तो एक दूसरे को पार करने के लिए इसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, गौर से देखिएगा। यह वाला रेलगाड़ी है, अभी इस पोजीशन पर है, ठीक है, यहाँ पे है, देखिए यहाँ पे हम कर दिए हैं, और इसका यह वाला हिस्सा। अब पार करने के लिए इसे कितना दूरी तय करना पड़ेगा, तो देख लीजिए, यहाँ देखिए चलना शुरू किया है, अब चल के जब यहाँ पहुंचेगा तब बोलेंगे कि रेलगाड़ी एक दूसरे को पार कर गई है। अब इसका यह वाला जो पॉइंट था पहले यहाँ था, अब कहाँ पे आ गया है, यहाँ पे आ गया है, तब बोले कि रेलगाड़ी जो है वह पार किया है, एक रेलगाड़ी दूसरे को पार किया है। तो पार करने के लिए कितनी दूरी तय करना पड़ा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी, और यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है उसमें क्या है, दोनों रेलगाड़ी का लंबाई ही है। तो कहने का सीधा सीधा यह मतलब है कि रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, जो दो सिस्टम, जो दो रेलगाड़ी, जो दो वस्तु एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग ही क्या कहलाता है, रिलेटिव डिस्टेंस कहलाता है। अब आगे देखिए, अब आगे हमारे पास है रिलेटिव वेलोसिटी यानी सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कैसे हो सकता है, अगर मान लीजिए कि एक रेलगाड़ी का चाल है v1 और दूसरा का चाल है v2, तो हम या तो v1 प्लस v2 करेंगे या फिर हम क्या करेंगे, v1 माइनस v2। अब आपके दिमाग में यहाँ पे एक कन्फ्यूजन आ जाएगा कि हम v1 प्लस v2 कब करेंगे और v1 माइनस v2 कब करेंगे, हम कब इसका प्रयोग करेंगे और कब इसका प्रयोग करेंगे। रिलेटिव डिस्टेंस में कोई दिक्कत नहीं है, रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, d1 प्लस d2, यानी जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग, वहाँ कोई परेशानी नहीं है। लेकिन रिलेटिव वेलोसिटी लिखते वक्त आप v1 प्लस v2 भी लिख सकते हैं, v1 माइनस v2 भी लिख सकते हैं। कब क्या लिखेंगे, तो अगर दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में है यानी अपोजिट डायरेक्शन में है, क्या है, अपोजिट डायरेक्शन में है, उस केस में क्या करेंगे हम, उस केस में v1 प्लस v2 लिखेंगे। और अगर दोनों रेलगाड़ी सेम ही डायरेक्शन में है, एक ही तरफ चल रही है, उस केस में जो सापेक्ष चाल होगा वह v1 माइनस v2 होगा, यानी बड़ा वाला चाल में से छोटे वाले चाल को हम माइनस कर लेंगे। बहुत यूज इसका करने वाले हैं, सीधे सीधे आपको यह समझना है कि अगर दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही हो तो स्पीड क्या होगा, घट जाएगा, और जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही हो तो स्पीड क्या होगा, जुड़ेगा। अब सिंपल सा बात सोचिए ना कि एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है, मान लीजिए इधर से कोई रेलगाड़ी 30 और इधर से कोई रेलगाड़ी 20 के चाल से चल रही है, तो एक दूसरे की तरफ तो वह 50 के स्पीड से चल रहा है ना, तो विपरीत दिशा में जब दो रेलगाड़ी होगा उस समय दोनों का चाल क्या होगा, जुड़ जाएगा। लेकिन जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में, मान लीजिए कि इस डायरेक्शन में एक रेलगाड़ी 30 के चाल से चल रही है और उसके पीछे जो दूसरी रेलगाड़ी है वह 40 के चाल से स्पीड चल रही है, तो इसका 30 इसके 30 को मैनेज करने में चला जाएगा। बाकी जो स्पीड इसका एक्स्ट्रा है, पीछे वाले रेलगाड़ी का स्पीड जो एक्स्ट्रा है 10 किलोमीटर पर आवर, उसी से तो वह आगे वाले ट्रेन को क्रॉस करेगा ना। तो जब दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में होगा तो दोनों के चाल को घटा करके लिखना है, और जब दोनों रेलगाड़ी एक दूसरे के विपरीत दिशा में होगा तो दोनों के चाल को जोड़ के लिखना है। बस इतना सा बात, हम रिपीट करें अपनी बात को, ध्यान से सुनिएगा। पार करने में लगा समय यानी क्रॉसिंग टाइम क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। यह क्या है आपका, यह है आपका पार करने में लगा समय। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोलेंगे पार करने में लगा समय, ठीक है, पार करने में लगा समय, इसी को हम क्या बोले हैं, इसी को हम लोग बोले हैं यहाँ पे क्रॉसिंग टाइम। यह क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस के स्थान पर क्या रखना है, दोनों ट्रेन के लंबाई का योग, दोनों सिस्टम के लंबाई का योग, और रिलेटिव वेलोसिटी के स्थान पर दोनों की चाल को या तो जोड़ के लिखेंगे या घटा करके। जोड़ के कब लिखेंगे, जब अपोजिट डायरेक्शन में होगा, और घटा करके कब लिखेंगे, जब दोनों ट्रेन सेम डायरेक्शन में होगा, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन से, बाकी चीज हम लोग क्वेश्चन से क्लियर करते हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा कि हमने आपको बताया था यूनिट कन्वर्जन, तो यूनिट कन्वर्जन का यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज हम लोग करने वाले हैं, पूरे टॉपिक के अंदर यूज किए हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर कभी डिस्टेंस जो है वो आपका किलोमीटर के फॉर्म में रहे, तो आपको क्या करना है कि इसके साथ जो आपका समय रहना चाहिए वह होना चाहिए आवर के फॉर्म में, ठीक है, और इसके साथ जो आपका स्पीड होना चाहिए, चाल होना चाहिए, वह होना चाहिए किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में। देख लीजिए, किलोमीटर है, आवर है, तो यहाँ किलोमीटर पर आवर। लेकिन अगर डिस्टेंस मीटर के रूप में रहे तो इसके साथ समय सेकेंड के रूप में रखिए, और जो स्पीड है वो आपका क्या रहेगा, मीटर पर सेकेंड के फॉर्म में रहेगा, इस फॉर्म में रहना चाहिए। अगर नहीं है तो आप उसको चेंज करके उस रूप में लाइए, बार बार आपको यूनिट लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ देखिए क्या बोला है, दो ट्रेन है, एक का लंबाई 130 मीटर है, दूसरा का लंबाई 120 मीटर है।
तो आप बताइए कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी, यानी क्रॉसिंग टाइम आपसे पूछा गया है। तो पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है सर, यह होता है रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, जो दो ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है उसके लंबाई का योग। तो एक ट्रेन का लंबाई है 130 मीटर, दूसरा का लंबाई है 120 मीटर, दोनों को जोड़िए 130 और 120 कितना हो जाएगा 250। तो 250 मीटर आपका ऊपर हो गया, यहाँ यूनिट मीटर के रूप में है। आगे चलिए, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई का योग हम ऊपर लिख दिए, नीचे में क्या लिखेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगा, दोनों के चाल का योग या फिर अंतर। यह डिपेंड करता है कि रेलगाड़ी किस डायरेक्शन में है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में है, देखिए दोनों रेलगाड़ी एक ही दिशा में है, समान दिशा में है, तो दोनों के चाल को हम क्या करेंगे घटा करके लिखेंगे। एक रेलगाड़ी का स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर, दूसरा का स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर। तो हम क्या करेंगे, चाल को यहाँ घटा के लिखेंगे। तो बड़ा चाल है 50, छोटा है 40, 50 में से 40 घटाइए कितना होगा 10। और यह जो स्पीड है ना आपका, वह आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो इसमें 5/18 से गुना कर दीजिए ताकि यह भी आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। बाकी चीज तो आपका अंडरस्टूड है, ध्यान से समझिए। 250 क्या है आपका, 250 यहाँ पे मीटर है। अब इधर जो आया स्पीड 50 किलोमीटर प्रति घंटा में से 40 किलोमीटर प्रति घंटा घटाएंगे तो क्या निकलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यह जो स्पीड आया वह किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसलिए हम इसमें क्या किए 5/18 से गुना किए ताकि हम मीटर पर सेकेंड में आपका कन्वर्ट हो जाए। ऊपर मीटर तो यह भी मीटर पर सेकेंड में। अब काटिए इसको, 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, 5 से काटेंगे 5 25 हो जाएगा। और यहाँ देखिए बट्टा के नीचे बट्टा में 18 है, 18 ऊपर जाके 5 से गुना, तो 18 5 कितना होगा 90। हमारा आंसर क्या हो जाएगा 90। और समय किस रूप में होगा सेकेंड के रूप में, क्योंकि यहाँ दूरी मीटर के रूप में है, 4 मीटर पर सेकेंड में है, तो जो समय निकलेगा क्रॉसिंग टाइम यानी समय ही निकलेगा ना, किस फॉर्म में निकलेगा सेकेंड के फॉर्म में। तो 90 सेकेंड इस क्वेश्चन का आपका सही आंसर, विकल्प डी हमारा यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। आगे चलिए, अगला देखिए क्या है, दो रेलगाड़ी जिसमें से एक का स्पीड है 36 किलोमीटर पर आवर, ध्यान से समझिएगा, और अगला का स्पीड है 48 किलोमीटर पर आवर। हम क्या करेंगे, दोनों के चाल को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, यह डिपेंड करता है कि दोनों रेलगाड़ी का डायरेक्शन क्या है। आगे देखिए, समान चाल से समान दिशा में चल रही है, कि चाल से समान दिशा में, देखिए सेम डायरेक्शन है, तो सेम डायरेक्शन में चाल क्या होगा घटेगा, यानी 48 में से 36 घटाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखिए, बोला है तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकेंड है। क्या बोला है, यहाँ पे बोला यह गया है कि तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी के द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को पार करने में लिया गया समय 33 सेकेंड है। तो तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी का चाल बताइए, ठीक है, और लंबाई बताइए। सबसे पहले एक चीज बताइए कि पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है। आप बोलोगे सर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी होता है, सापेक्ष दूरी बटा सापेक्ष चाल, यही तो होता है रिलेटिव डिस्टेंस अपॉन रिलेटिव वेलोसिटी। अब एक चीज यहाँ पे देखिएगा, रिलेटिव डिस्टेंस में हम लोग क्या लिखते हैं, रिलेटिव डिस्टेंस में लिखते हैं जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार कर रहा है उसके लंबाई का योग। तो यहाँ पे एक तो तेज गति वाली रेलगाड़ी है, उसका लंबाई हम x मान लिए, और बोला है तेज गति वाली रेलगाड़ी जो है वह धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे यात्री को पार करता है। देखिए, तीव्र चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक पुरुष को, व्यक्ति को, तो व्यक्ति चाहे ट्रेन में बैठा हो या प्लेटफॉर्म पे खड़ा हो, कहीं भी हो, व्यक्ति नेग्लिजिबल डिस्टेंस वाली वस्तु होता है, और व्यक्ति का लंबाई हमेशा क्या मानते हैं 0 मानते हैं। यानी यहाँ पे एक ट्रेन जो है वह दूसरे ट्रेन को नहीं पार कर रही है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे यात्री को पार कर रही है। बात समझ पा रहे हैं, क्या पूछा जा रहा है, एक ट्रेन दूसरे ट्रेन में बैठे यात्री को पार कर रही है। तो तेज गति वाली ट्रेन का लंबाई हम x माने, व्यक्ति का लंबाई धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा यात्री उसका लंबाई हम 0 मान लिए, बट रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी हम क्या करेंगे चाल को घटा करके लिखेंगे। तो 48 में से 36 कितना हो जाएगा 12, और यह किस फॉर्म में है किलोमीटर पर आवर में, तो इसमें कितना से गुना करेंगे 5/18 से गुना करेंगे। पार करने में समय कितना लगा है 33 सेकेंड, तो यहाँ पे जो समय लगा है उसको लिख दिए। देखिए, पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। जब भी कोई व्यक्ति ट्रेन में बैठा होगा
तो क्या होगा, उसका स्पीड उतना ही होगा जितना ट्रेन का स्पीड होगा। तो व्यक्ति जो है वह धीमी गति वाली ट्रेन में बैठा है, यानी व्यक्ति तो गतिशील है ना, व्यक्ति तो गतिशील है, व्यक्ति का लंबाई 0 होगा, लेकिन व्यक्ति है तो गतिशील। तो व्यक्ति चूंकि गतिशील है और सेम डायरेक्शन में गतिशील है, इसलिए चाल हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे घटा करके लिखेंगे। 36 और 48 है, दोनों के चाल का डिफरेंस कितना होगा, 12 का 12 लिखे, 5/18 से गुना इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह किलोमीटर पर आवर के फॉर्म में है। अब यहां से आप x का वैल्यू निकालिए, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, यहाँ देखिए 33 है ना, तो 33 में हम गुना करेंगे इस पूरे से क्रॉस में, तो यहाँ हो जाएगा 12×5 और इसके नीचे क्या रहेगा, इसके नीचे 18 रहेगा। भाई इस पूरे से गुना करना है ना, तो 33×12×5/18 जैसे वैसे ही गुना करेंगे, और बराबर इधर क्या है वैल्यू आपका, इधर x है। सोल्व करिए इसको, अगर 6 से काटिएगा तो 6 दूना 12 हो जाएगा, 6 त्रिक 18 होगा, 3 से काटेंगे यहाँ 11 हो जाएगा, 11 दूना 22, पंचे कितना 110, 110 वैल्यू किसका आया है, x का, और x क्या माने थे, x माने थे हम लोग तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई। क्वेश्चन में जो पूछा जाता है हम लोग जनरली उसी को x मानते हैं, इस बार माने थे तेज गति वाली ट्रेन की लंबाई कितना, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 110 मीटर। क्योंकि बहुत आसानी से आप इसको सोल्व कर सकते हैं, बस इतना डाटा आपको लिखना है। क्या बोला है, तीव्र गति वाली रेलगाड़ी द्वारा धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक यात्री को, यानी तेज गति वाली रेलगाड़ी का लंबाई x, धीमी गति वाली रेलगाड़ी का लंबाई, क्योंकि उसमें बैठे यात्री को पार कर रहा है ट्रेन, वह 0 हो जाएगा। नीचे में चूंकि सेम डायरेक्शन है तो चाल का अंतर लिखें। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए क्या है, बोला है 2 रेलगाड़ी क्रमशः 48 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से विपरीत दिशा में, देखिए डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, किस दिशा में है, विपरीत दिशा में है, ठीक है, विपरीत दिशा में चल रही है। आगे देखिए क्या बोला है, धीमी चाल वाली रेलगाड़ी द्वारा तेज चाल वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय 12 सेकेंड है, ठीक है, दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर रही है। आगे चलिए, धीमी चाल वाली रेलगाड़ी की लंबाई बताइए। एक चीज यहाँ पे बताइए, क्रॉसिंग टाइम बराबर क्या होता है सर, क्रॉसिंग टाइम बराबर होता है, पार करने में लगा समय बराबर होता है रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा क्या लिखते हैं हम लोग, रिलेटिव वेलोसिटी लिखते हैं। तो पार करने में कितना समय लगा है, 12 सेकेंड, तो पार करने में जो समय लगा उसको लिख दीजिए 12 सेकेंड बराबर। यहाँ देखिए, एक ट्रेन का पूरा लंबाई हम x मान लिए, दूसरा ट्रेन व्यक्ति को पार कर रहा है तो व्यक्ति का लंबाई 0 हो गया, तो x + 0 हो गया। और चूंकि दोनों रेलगाड़ी जो है विपरीत दिशा में है, इस वजह से चाल क्या होगा, जुटेगा। तो 60 और 48 कितना, 108, और 108 किलोमीटर पर आवर में है, तो हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुना करेंगे ताकि हम मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट आपका हो जाए। रिपीट कर रहे हैं, ध्यान से समझिएगा। 2 रेलगाड़ी, इसका चाल 48 और 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये चाल से विपरीत दिशा में चल रही है। धीमी चाल वाली रेलगाड़ी के द्वारा तेज गति वाली रेलगाड़ी में बैठे एक व्यक्ति को पार करने में लिया गया समय, चूंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, अगर सेम डायरेक्शन में होता तो क्या होता, सेम डायरेक्शन में होता तो धीमी गति वाली ट्रेन में बैठे यात्री को तेज गति वाली पार करता ना, लेकिन चूंकि विपरीत दिशा में है तो क्या होगा, यहाँ पे धीमी गति वाली ही तेज गति वाली को पार करेगा, या दोनों में से कोई एक दूसरे को पार कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। 12 सेकंड में पार किया तो पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस, जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। तो एक तो ट्रेन है, दूसरा व्यक्ति है, हमेशा ट्रेन के साथ व्यक्ति रहे तो यहाँ से केवल जो है ट्रेन का लंबाई लिखिए। अब आगे इसको सोल्व करते हैं। देखिए 18 से काटेंगे कितना बार में कट जाएगा, या 6 बार में कट जाएगा। बाकी वैल्यू को क्रॉस में गुना तो 6 पंचे 30, 30 में 12 से गुना करेंगे, 12 तिया 36, कितना हो जाएगा 360। 360 किसका वैल्यू, x + 0 का, यानी x का। x क्या माने हैं, x माने हैं रेलगाड़ी की लंबाई। कौन सी रेलगाड़ी की, धीमी गति वाली रेलगाड़ी की। कोई रेलगाड़ी हो उसका लंबाई आपका इससे आसानी से निकल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला देखिए क्या है, 150 मीटर और 130 मीटर लंबी 2 ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में। देखिए 2 ट्रेन का लंबाई भी दे रखा है और डायरेक्शन भी दे रखा है विपरीत दिशा में, चलते हुए 7.2 सेकेंड में पार भी किया है। दोनों ट्रेन के गति का योग हमें बताना है किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों ट्रेन के लंबाई का योग। एक चीज देखिए यहाँ पे,
फॉर्मूला लगाइए, पार करने में लगा समय कितना लगा है 7.2 सेकेंड, पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस दोनों सिस्टम के लंबाई का योग। तो देखिए यहाँ पे 150 में 130 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 280, तो 280 हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा गया है, हमसे पूछा है दोनों ट्रेन के लंबाई, दोनों ट्रेन के गति का योग। तो एक का गति हम मान लेते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरा का गति हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा। और चूंकि दोनों का गति हम किलोमीटर प्रति घंटा में माने हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, इसमें 5/18 से गुना कर लेंगे। इसमें हम क्या करेंगे 5/18 से गुना कर लेंगे ताकि यह मीटर पर सेकेंड में आपका कन्वर्ट हो जाए। हम क्या माने हैं, दोनों रेलगाड़ी के लंबाई कितना कितना x किलोमीटर प्रति घंटा y किलोमीटर प्रति घंटा। x किलोमीटर प्रति घंटा ही क्यों माने हैं, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया है कि दोनों के गति का योग किलोमीटर प्रति घंटा में ही बताइए। तो दोनों का जो स्पीड है, दोनों रेलगाड़ी का स्पीड, इसमें से एक का x माने दूसरा y माने, चूंकि विपरीत दिशा में इसलिए x प्लस वाई कर लिए। और यहाँ पे चूंकि किलोमीटर बराबर में माने हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में माने हैं, 5/18 से गुना कर दिए। अब आइए इसको सोल्व करते हैं। देखिएगा x प्लस वाई तो यहाँ पे आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x प्लस वाई यहाँ आएगा, आ जाएगा बराबर। इधर देखिए 280 ऊपर है तो ऊपर रहेगा। और बताइए बट्टा के नीचे बट्टा में 18 है तो 18 भी कहाँ जाएगा, 18 भी ऊपर जाएगा। पहले से देख लीजिए नीचे में क्या है 5 और 7.2 इधर गुना में इधर आएगा तो भाग में, यानी कि क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसी तरह से करेंगे। x प्लस वाई वहाँ पे जाएगा, 7.2 यहाँ आएगा, 18 नीचे है तो यह आपका ऊपर चला जाएगा। बस इसी को सोल्व करना है और यही चीज़ तो आपसे पूछा भी गया है। यहाँ पे अगर पॉइंट यहाँ से हटाते हैं तो क्या होगा, यहाँ पे एक 0 और आ जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 दहाई 110, 18 चौके 72, इधर देख लीजिए 5 चौके 20, 20 है ना, 20 से काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से काटेंगे तो यह आपका 140 हो जाएगा। 140 किसका वैल्यू निकला है, x प्लस वाई का। और x प्लस वाई क्या माने थे, x प्लस वाई माने हैं दोनों रेलगाड़ी के चाल का योग। कितना हो जाएगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ी के चाल का योग कितना होगा 140 किलोमीटर प्रति घंटा। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल में। यहाँ देखिए क्या है, बोला है दो ट्रेन क्रमशः 136 और 185 मीटर लंबाई में विपरीत दिशाओं में चल रहा है। देखिए दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है, विपरीत दिशा में चल रहा है। विपरीत दिशा में चाल हमेशा हम लोग क्या करते हैं, जोड़ते हैं। एक 70 किलोमीटर प्रति घंटा, दूसरा 65 किलोमीटर प्रति घंटा। मिलने के क्षण से कितने समय बाद वे एक दूसरे को पूरी तरह से पार कर जाएगी। भाई पार करने में लगा समय बराबर क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस मतलब जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। तो जोड़िए 6 5 11, एक हासिल एक हो जाएगा, 13 18 कितना हो जाएगा 31 और 1 32, यानी कि 321 मीटर। यह हो गया आपका रिलेटिव डिस्टेंस बटा रिलेटिव वेलोसिटी। तो विपरीत दिशा में है तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे, 7 6 13 यानी कि 135। और चूंकि 135 किलोमीटर प्रति घंटा है इसलिए इसमें 5/18 से गुना कर लिए ताकि यह भी आपका मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। अब इसी को हमें सोल्व करना है। रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के चाल को जोड़ेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी दोनों के चाल को या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे। जोड़ते कब है, जब विपरीत दिशा में होता है। घटाते कब है, जब सेम डायरेक्शन में होता है। तो यहाँ विपरीत दिशा दे रखा है तो चाल को हम लोग क्या किए, यहाँ पे जोड़ लिए। अब इसको सोल्व करते हैं। आइए अगर हम इसको काटे तो 9 से काटेंगे तो 9 दूना 18 होगा, और 9 से काटेंगे तो 15 9 135 हो जाएगा। 3 से काटेंगे तो 3 पंचे 15 होगा, और 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 0 3 7 21 107 हो जाएगा। नीचे देखिए बट्टा के नीचे बट्टा में 2 है तो 2 से ऊपर गुना होगा तो कितना हो जाएगा ये आपका 107 गुने 2 214 हो जाएगा। और नीचे में क्या है 5 गुने 5 यानी कि 25, 214 बट्टा 25 करिए, 25 अठे कितना होता है 200। पॉइंट देंगे 14 के ऊपर 1 0 आएगा 140, 25 पंचे 125, कितना बचेगा 15 और 25 छके 150 यानी 8.56 सेकेंड। विकल्प ए आपका यहाँ पे आंसर बन जाएगा। सेम ही है 8.56 सेकेंड। बस यही देखते रहना है, इतना अभ्यास कर लेना है कि यूनिट लिखने वक्त भी आपको दिक्कत ना हो।
आगे देखिए, एक ट्रेन विपरीत दिशा में जा रहे एक आदमी को 12 सेकंड में पार करता है। आदमी की गति 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ट्रेन की गति 62 किलोमीटर प्रति घंटा। ट्रेन की लंबाई, यहाँ पे डायरेक्शन देखिए क्या है, विपरीत दिशा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, यह देखना है कि पार करने में कितना समय लगा। तो पार करने में समय लगा है 12 सेकेंड। भाई पार करने में लगा समय दे रखा है, पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस होगा जो दो सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसके लंबाई का योग। तो ट्रेन का लंबाई x और व्यक्ति को पार किया है तो व्यक्ति का लंबाई 0, x + 0 हो जाएगा। नीचे में क्या लिखते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव वेलोसिटी या तो जोड़ेंगे या घटाएंगे, तो विपरीत दिशा है तो जोड़ेंगे। व्यक्ति का है स्पीड 10, ट्रेन का 62। 62 और 10 कितना हो जाएगा, 72। और यह किस रूप में है, यह आपका किलोमीटर पर आवर में है, तो 5/18 से गुना कर लीजिए। सोल्व करिए, आंसर आ जाएगा। 18 से काटेंगे, 18 चौके 72। यहाँ देखिए कितना है, 5 चौके 20, 20 में 12 से गुना, 12 दूना 24, 240। यही वैल्यू किसका होगा, x + 0 का, यानी x का। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो इधर क्या है, 5 चौके 20, तो 20 से जब 12 में गुना होगा तो कितना हो जाएगा, 240। आंसर हमारा इस क्वेश्चन का 240 आ गया। एक बार कॉन्सेप्ट अगर आप समझ लेते हैं ना, तो फिर बहुत ही आसानी से अपना आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आगे चलिए, यहाँ देखिए क्या है, 110 मीटर लंबी एक ट्रेन 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा से दौड़ रहे एक व्यक्ति को पार करने में कितना समय। ट्रेन का लंबाई कितना है, 110, स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटा। 6 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से विपरीत दिशा में दौड़ रहे व्यक्ति को कितने समय में पार करेगी। यानी हम लोगों से क्या पूछा गया, पार करने में लगा समय, क्रॉसिंग टाइम। रिलेटिव डिस्टेंस बताइए, तो ट्रेन का लंबाई है 110 और ट्रेन किसको पार कर रहा है, व्यक्ति को, तो व्यक्ति का लंबाई 0। आगे देख लीजिए, ट्रेन का स्पीड कितना है 60 और व्यक्ति का 6, विपरीत दिशा में है तो जोड़ लीजिए, 60 और 6 कितना हो जाएगा, 66। और चूंकि किलोमीटर पर आवर में है इसलिए इसमें 5/18 से गुना, क्योंकि ऊपर में डिस्टेंस तो मीटर में है और ऐसे क्वेश्चन में डिस्टेंस हमेशा मीटर के रूप में ही देता है, समय सेकंड के रूप में ही देता है, इसलिए आपको जनरली चाल को ही बदलना पड़ेगा। तो चाल में आप 5/18 से गुना करना नहीं भूलिएगा। अगर हम इसको सोल्व करें तो देखिए क्या होगा, 110 ऊपर है तो 110 ही रहेगा, बट्टा के नीचे बट्टा में 18 है तो 18 तो ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे 18 है तो 18 ऊपर जाएगा, और नीचे में क्या होगा, 66 × 5। आइए इसको सोल्व करते हैं। 5 से अगर हम इसको काटेंगे कितना हो जाएगा, 5 से काटेंगे 22 बार में कटेगा, 22 से काटेंगे 22 × 66, 3 से काटेंगे 3 × 6 = 18। यानी आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा, 6 सेकेंड। सेकेंड के रूप में ही आपका इस क्वेश्चन का आंसर निकलेगा, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया है, कि डिस्टेंस हमारा मीटर के रूप में है, स्पीड मीटर पर सेकेंड के रूप में है, तो जो टाइम निकलेगा वह मीटर पर सेकेंड के रूप में ही निकलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए नंबर 7, दो ट्रेन जिसकी लंबाई 380 और 160 मीटर है, 75 और 93 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चलते हुए एक दूसरे को कितने सेकंड में पार कर जाएगी। यदि दोनों एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन है तो चाल क्या होगा, घटेगा। तो पार करने में लगा समय बराबर क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस, तो दोनों के लंबाई को जोड़िए। 380 में 160 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 और 3 1 4 1 5, 540। तो 540 मीटर लंबाई हो गया। बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के चाल को घटाइए, 93 में से 75 घटाएंगे कितना होगा, 18। और इसमें हम गुना करेंगे 5/18 से, क्योंकि यह आपका क्या है, किलोमीटर पर आवर में। हमने क्या किया, रिलेटिव डिस्टेंस हमेशा क्या करना है, दोनों सिस्टम के लंबाई को जोड़ देना है। तो पहले रेलगाड़ी का लंबाई 380, दूसरा 160। 380 में 160 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 6 14 4, 3 1 4 और 5, 540। पट्टा में रिलेटिव वेलोसिटी, यानी दोनों के चाल को या तो जोड़ेंगे घटाएं या फिर घटाएंगे। जोड़ेंगे कब, जब विपरीत दिशा में होगा, दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही होगी। और घटाते कब है, जब सेम डायरेक्शन होता है। तो एक दूसरे के कितने सेकंड में पार कर जाएगी, यदि दोनों एक ही दिशा में सेम डायरेक्शन में है तो दोनों के चाल को घटाएं, और 5/18 से गुना तो सिर्फ इसलिए किया गया है ताकि यह मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट हो जाए। 5 से इसको काटेंगे, 5 एकम 5, 0 5 8 40। हमारा आंसर क्या होगा, 108। और चूंकि समय है इसलिए किस फॉर्म में निकलेगा, सेकेंड के रूप में। समय किस फॉर्म में यहाँ से निकलेगा, सेकेंड के रूप में, दूरी मीटर के रूप में, और स्पीड अगर कभी निकलेगा तो मीटर पर सेकेंड में, यहाँ से इस कैलकुलेशन से। ठीक है, आगे चलिए अगले सवाल में आइए, देखिए क्या है। दो ट्रेन जिसके गति में
3:5 का अनुपात है, समानांतर पथों पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चल रही है। यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को पार करने में 5 सेकंड लेती है तो कितने समय में एक दूसरे को पार कर जाएगी। ठीक है, दो ट्रेन के यहाँ पे दो ट्रेन का स्पीड का रेशियो दिया है, एक का स्पीड है 3 और दूसरा का स्पीड है 5। दो ट्रेन के चाल का अनुपात, अगर हम दोनों में x लगा दे तो इससे इसके मान में कोई अंतर नहीं आएगा। तो यह क्या है, दो रेलगाड़ियों के चाल का रेशियो है। ध्यान रखिएगा, पहला रेलगाड़ी का चाल 3 और दूसरा का 5। अनुपात का मतलब बट्टा होता है, अनुपात एक सिंपलेस्ट वैल्यू होता है ना। कट कटा के इतना वैल्यू है, तो पहले कितना गुना था हमें नहीं पता था, तो हम मान ली कि पहले x गुना था। ठीक है, तो एक का चाल 3x, दूसरा का चाल 5x। अब बोला है कि यह दोनों ट्रेन जो है अलग अलग किसी व्यक्ति को 5 सेकेंड में, तो इस चाल से 5 सेकेंड में पार किया है, इसका मतलब 3 पंचे 15x लंबाई हो जाएगा पहले ट्रेन का, और दूसरा ट्रेन का लंबाई क्या होगा, चाल इतना है, व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार करता है, तो चाल गुने समय पंचे 25x हो जाएगा दूसरा ट्रेन का लंबाई। एक ट्रेन जो है एक व्यक्ति को 5 सेकेंड में पार किया है, इसका मतलब है कि 5 सेकेंड में ट्रेन अपनी लंबाई को पार किया होगा। तो ट्रेन का चाल है इतना, इस चाल से 5 सेकेंड में तय दूरी क्या होगा, चाल गुना समय 3x गुने 5 यानी कि 15x पहले ट्रेन का लंबाई, दूसरे ट्रेन का लंबाई 25x। अब हमें क्या बताना है कि यदि दोनों अलग अलग किसी आदमी को, है ना, दोनों जो है वो अलग अलग आदमी को 5 सेकंड में, यानी पहला ट्रेन भी एक आदमी को 5 सेकंड में, दूसरा भी एक आदमी को 5 सेकंड में, इसका मतलब पहले ट्रेन का लंबाई 15x, दूसरे का लंबाई 25x हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, कितने समय में एक दूसरे को पार करेगी। तो एक दूसरे को पार करेगी तो पार करने में लगा समय यानी क्रॉसिंग टाइम पूछा गया, और क्रॉसिंग टाइम क्या होता है, रिलेटिव डिस्टेंस। तो जो दोनों सिस्टम एक दूसरे को पार करेगा उसकी लंबाई का योग, तो पहला का लंबाई 15x, दूसरा का 25, तो 15-25 कितना हो जाएगा 40x, दोनों के लंबाई का योग 40x हो गया। बट्टा विपरीत दिशा में है ना, तो दोनों के चाल को जोड़ेंगे, 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x। यहाँ पे देखिए क्रॉसिंग टाइम बराबर रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव डिस्टेंस बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी। रिलेटिव डिस्टेंस कैसे निकाले, दोनों का डिस्टेंस कहाँ से निकाले, पहले रेलगाड़ी का चाल इतना है और एक व्यक्ति को पार करता है 5 सेकंड में, तो चाल गुने समय, इस ट्रेन का लंबाई निकल जाएगा, दूसरे ट्रेन का लंबाई निकल गया। दोनों का लंबाई पता है, दोनों का चाल पता है, विपरीत दिशा में है, क्रॉसिंग टाइम हम लोग लगा के आसानी से निकाल सकते हैं। x से x कैंसिल, 8 से काटेंगे, 8 पंचे 40, यानी 5 सेकेंड आपके क्वेश्चन का यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। और वैसे भी देख लीजिए, दोनों ट्रेन जो है वो अलग अलग व्यक्ति को क्या किया है, 5 सेकंड में पार किया है, तो एक दूसरे को कितने समय में पार कर जाएगी, क्योंकि अलग अलग व्यक्ति को 5 सेकंड में पार किया है, इस वजह से एक दूसरे को भी 5 सेकंड में पार कर जाएगी। पहला ट्रेन 5 सेकंड में अपनी लंबाई, दूसरा 5 सेकंड में अपनी लंबाई पार कर जाएगा, है ना। चलिए यहाँ देख लीजिए अगला क्वेश्चन, दो ट्रेन के चाल में 3:4 का अनुपात है, यदि प्रत्येक ट्रेन एक तार के खंभे को 3 सेकंड में पार करती है, सेम क्वेश्चन है, तो एक दूसरे को कितने सेकंड में पार करेगी, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 3 सेकंड। भाई दो ट्रेन के स्पीड में क्या रेशियो है, दो ट्रेन के चाल में 3:4 का अनुपात है, यह दो ट्रेन के चाल का अनुपात है, 3 अनुपात कितना 3:4, यही तो है। अगर हम दोनों में x लगा दे तो कोई दिक्कत नहीं, चूंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, अनुपात का मतलब आपका बट्टा ही होता है, तो दोनों में हम यहाँ पे x लगा दिए। यह क्या है, दो ट्रेन के चाल का रेशियो, आप स्पीड कह सकते हैं, वेलोसिटी कह सकते हैं। अब दोनों ट्रेन जो है वह व्यक्ति को खंभे को पार किया है 3 सेकंड में, तो ट्रेन का चाल है 3x, इस चाल से 3 सेकंड में तय दूरी 3 × 9x, चाल गुने समय दूरी हो जाएगा, और इस चाल से 3 सेकंड में तय दूरी कितना होगा 4x × 3 यानी कि 12x। भाई खंभे को इस चाल से 3 सेकंड में खंभे को पार किया है, तो ट्रेन खंभे को पार किया, इसका मतलब ट्रेन खुद की लंबाई को पार किया, तो 3 सेकंड में खुद की लंबाई को इस चाल से पार किया, इसका मतलब इसका लंबाई कितना हो जाएगा 12x। तो दोनों ट्रेन का लंबाई पता है, दोनों का चाल पता है, हमें यह बताना है कितने समय में दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करेगी, पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस। रिलेटिव डिस्टेंस में क्या लिखते हैं, दोनों के लंबाई को जोड़ करके बट्टा रिलेटिव वेलोसिटी, दोनों के चाल को जोड़ेंगे या घटाएंगे, यहाँ देखिए दोनों विपरीत दिशा में है तो चाल को जोड़ेंगे तो 4 और 3 7x हो जाएगा, काटेंगे 7 या 21, 3 सेकेंड आपके क्वेश्चन का यहाँ भी सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसा क्वेश्चन कभी कभी इस फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर इस तरह से पूछा जाएगा तो हम लोग यहाँ भी अपना आंसर दे सकते हैं। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 10 आइए देखिए, यह बहुत इंपॉर्टेंट है, थोड़ा समझना पड़ेगा। एक रेलगाड़ी दो ऐसे व्यक्ति को 9 और 10 सेकंड में पार करती है
जो उसी रेलगाड़ी के दिशा में 2 और 4 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहे हैं। देखिए एक ट्रेन जो है, ट्रेन एक ही है, एक व्यक्ति को पार करती है 9 सेकंड में और दूसरे व्यक्ति को पार करती है 10 सेकंड में। एक ट्रेन 9 सेकंड में किस व्यक्ति को पार करती है? जो व्यक्ति ट्रेन के ही दिशा में 2 किलोमीटर पर आवर के चाल से भाग रहा है। और दूसरे व्यक्ति को पार करती है ट्रेन 10 सेकंड में और वह व्यक्ति 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से भाग रहा है, ट्रेन के ही दिशा में, मतलब सेम डायरेक्शन में है। इस बार ट्रेन जो है 2 अलग अलग व्यक्ति को पार करती है, एक व्यक्ति को 9 सेकंड में, दूसरा को 10 सेकंड। 9 सेकंड में किसको पार करती है ट्रेन? जो 2 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रहा है। और 10 सेकंड में किसको? 4 किलोमीटर प्रति। ट्रेन का तो अपना एक स्पीड होगा। अब यहाँ पे क्या है, जो ट्रेन के आगे ज़्यादा तेज भागेगा उसको पार करने में ज़्यादा समय, तो दूसरा जो व्यक्ति है उसका स्पीड ज़्यादा है तो उसको 10 सेकंड में ट्रेन पार करती है, और पहला व्यक्ति का स्पीड कम है तो उसको 9 सेकंड में पार करती है। ट्रेन क्या कर रही है? अगर मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा ट्रेन है इस तरीके से, तो 2 व्यक्ति है, इस तरीके से 2 व्यक्ति है, एक को पार करती है 9 सेकंड में और दूसरा को 10 सेकंड में। जिसका चाल ज़्यादा है उसको 10 सेकंड में, जिसका चाल कम है उसको 9 सेकंड में। तो हमें क्या बताना है? रेलगाड़ी की लंबाई। अब यहाँ पे हम लोग क्रॉसिंग टाइम 2 बार लगाएंगे। 2 बार क्यों लगाएंगे? क्योंकि 2 व्यक्ति को पार कर रहा है। तो पहले व्यक्ति को हम पार करवाते हैं। देखिए पहले व्यक्ति को कितने समय में ट्रेन पार किया है? 9 सेकंड में। पार करने में लगा समय बराबर रिलेटिव डिस्टेंस। तो भाई ट्रेन का लंबाई हम यहाँ पे मान लेते हैं डी, और ट्रेन किसको पार किया? व्यक्ति को। तो व्यक्ति का लंबाई हम 0 मान के चलेंगे। व्यक्ति का लंबाई क्या मान के चलते हैं हम लोग? व्यक्ति का लंबाई हम लोग 0 मान के चलते हैं। तो ट्रेन का लंबाई यहाँ पे हम डी मान लिए, व्यक्ति का लंबाई 0। आगे चलिए, अब ट्रेन का स्पीड भी हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं। तो ट्रेन का स्पीड हम मान लेते हैं v। पहले व्यक्ति का चाल कितना है? 2 है, तो v-2 लिखेंगे। -2 क्यों लिखेंगे? -2 इसलिए लिखेंगे कि ट्रेन के दिशा में ही चल रहा है, और साथ ही साथ इसमें 5/18 से गुना करेंगे ताकि यह मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाए। भाई इस दोनों को पार कौन कर रहा है? ट्रेन। तो ट्रेन का यहाँ पे हम लोग दूरी, ट्रेन का लंबाई हम लोग कितना मान लिए? ट्रेन का लंबाई हम लोग यहाँ पे मान लिए d मीटर, और ट्रेन का जो स्पीड मान लिए हम लोग यहाँ पे वह मान लिए कितना? v है ना, v किलोमीटर पर आवर। v किलोमीटर, चूंकि ट्रेन है इसका चाल किलोमीटर पर आवर में, और लंबाई मीटर के रूप में मान लिए। ठीक है, तो यह ट्रेन जो है पहले व्यक्ति को 9 सेकंड में, तो पार करने में लगा समय बराबर ट्रेन व्यक्ति को पार किया है तो व्यक्ति का लंबाई 0, यानी केवल ट्रेन का लंबाई ऊपर लिखेंगे, और बट्टा में दोनों के चाल का अंतर होगा क्योंकि ट्रेन के दिशा में ही व्यक्ति चल रहा है। ठीक है, अब आइए यहाँ से एक चीज बताइए आप कि डी का मान क्या होगा। यहाँ देख लीजिए, डी बराबर बाकी सब क्रॉस में गुना, तो हम लिख सकते हैं 9 गुना, इधर जो भी वैल्यू है इसके साथ गुना हो जाएगा। क्या होगा? v-2 इंटू 5/18 बराबर इधर क्या होगा? डी होगा। डी का मान क्या होगा? इससे पूरा इसमें गुना हो जाएगा, तो एक तो डी का मान यहां से निकल गया। आगे चलिए, दूसरे व्यक्ति को पार कराइए ट्रेन से। तो ट्रेन अगर दूसरे व्यक्ति को पार करेगा तो कितने समय में पार करता है? 10 सेकंड में, और ट्रेन का लंबाई तो वही रहेगा, ट्रेन का चाल तो वही रहेगा, और दूसरा व्यक्ति का स्पीड कितना है? 4 है, दूसरा का स्पीड 4 है। गुना क्या लिखेंगे? 5/18। दूसरे व्यक्ति को पार करने में लगा समय 10, ट्रेन तो वही है तो इसका लंबाई डी, स्पीड ट्रेन का भी, और दूसरा का स्पीड 4 है तो v-4 हो जाएगा। अब यहां से देख लीजिए, इससे पूरा इसमें गुना करेंगे तो क्या होगा? 10 गुने v-4 इंटू 5/18 इज इक्वल टू क्या होगा? डी होगा। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक डी का मान यहां से निकला और एक डी का मान यहां से निकला। अब चूंकि यह दोनों डी का मान है, यह वाला और यह वाला दोनों क्या है? डी का मान है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं? इस दोनों को बराबर, यानी 9 इंटू क्या है आपका? v-2 5/18। एक तो डी का मान यह वाला है, दूसरा डी का मान क्या है? 10 गुना v-4 गुने 5/18। दूसरा तो v का मान आपका यही है, और डी का, क्योंकि यह भी डी का मान यह भी डी का मान, दोनों डी का ही मान है, इसलिए आपस में बराबर। अब बराबर के आमने सामने समान जगह पे कोई डाटा होता है, कटता है तो काट देते हैं, तो इससे यह कट गया, जो बच गया उसको आपस में गुना करिए। तो जब 9 से गुना करिएगा तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। देखिए 9 से दोनों में गुना करिएगा तो 9 भी -18 हो जाएगा, 9 भी -18
इज इक्वल टू, इधर देख लीजिए 10 से दोनों में गुना होगा तो 10 भी -40, तो 10 भी -40। देखिए 9 भी इधर आके 10 भी में से घटेगा, क्या बचेगा भी, और -40 इधर आएगा तो +40, तो 40 में से 18 घटाएंगे 22, तो भी का वैल्यू कितना आ गया, 22 आ गया। अब भी का मान 22 आया है तो भी क्या माने थे, रेलगाड़ी का चाल। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डी का मान, कि रेलगाड़ी का लंबाई क्या होगा। तो रेलगाड़ी का लंबाई हम कहाँ से निकालेंगे, देख लीजिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं। रेलगाड़ी का लंबाई हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। डी बराबर हम लिख सकते हैं ना, डी बराबर क्या लिख सकते हैं, या तो यह वाला डाटा या फिर यह वाला डाटा लिखिए। हम इसको लिखते हैं, तो डी बराबर हम लिख सकते हैं 10 गुना भी -4 इंटू 5/18 लिखा जा सकता है ना। डी बराबर इतना लिख सकते हैं। तो 10 गुने भी के जगह क्या रखिएगा, 22, तो 22 में से 4 माइनस करिएगा 18 हो जाएगा, और गुने 5/18, 18 से 18 कैंसिल, 10 गुने 5 कितना होगा, 50। तो 50 मीटर आपका क्या हो जाएगा, ट्रेन का लंबाई हो जाएगा। यह थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन था, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग जो है क्रॉसिंग टाइम पे आधारित क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। आज के क्लास में कंप्लीटली हम लोग इसी कॉन्सेप्ट को सीखे हैं, और जैसा कि हमने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इन्हीं 10 क्वेश्चन को पहले तो आप बार बनाइए, इतना बनाइए कि हर एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में अच्छे तरीके से सेट हो जाए, यूनिट बार आपको लिखने का जरूरत ना पड़े, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, PDF जरूर डाउनलोड करिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में टाइम एंड डिस्टेंस के जो बाकी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसके साथ। थैंक यू, जय हिंद।